प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्री गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता पहुंचे शाह और नड्डा। पहली बार ममता के गढ़ में दोनों एक साथ। बीजेपी के राज्य में 35 पार पर नजर। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह के कोलकाता आगमन पर सुकांता मजुमदार का विरोध करेगी टीएमसी। दौरे को टीएमसी ने डैमेज कंट्रोल करने की एक निरर्थक कवायद बताया। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले जयराम रमेश, खुले मन और बंद मुंह से बात आगे बढ़ाएंगे। 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस की है तैयार हम रैली। 2024 चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका पर जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में प्रियंका की भूमिका रही अहम। आने वाले समय में भी उनकी यही भूमिका रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक। खड़गे, राहुल, वेणुगोपाल बैठक में होंगे शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ गठबंधन पर भी करेंगे चर्चा। पंजाब कांग्रेस की आज शाम 5 बजे हाईकमान के साथ अहम बैठक। खड़गे और पंजाब कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव होंगे शामिल। कई अहम मुद्दों पर होगी बात। बाजवा सिद्धू विवाद पर चर्चा संभव। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। 90 डिग्री पर घूमकर हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस इंफाल आज नौसेना में होगा शामिल। कर्नाटक में हिजाब के पाबंदी मामले में एआईएमआईएम की हुई एंट्री। हिजाब से बैन नहीं हटाने पर ओवैसी का सीएम सिद्धारमैया पर सवाल। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को कौन रोक रहा है? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज बारिश से प्रभावित थूथुकुडियन जिले का करेंगी दौरा। तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति का करेंगी आकलन। राहत और पुनर्वास की स्थिति का लेंगी जायजा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह समेत 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कुल 28 मंत्री होंगे। 28 कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री ने ली शपथ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। इस मौके पर सीएम मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम राजभवन में रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजभवन में रहे मौजूद। सिंधिया समर्थक विधायकों को भी बनाया गया है मंत्री। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। बोले, एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी मोहन सरकार। अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून खत्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दी मंजूरी। इंडिया गठबंधन में नाराजगी की खबरों पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। कहा, हम साथ हैं। आरजेडी में विलय के बयानों को सिरे से ठहराया बेबुनियाद। उत्तर भारतीयों पर दयानिधि मारन के वायरल बयान से फंसा विपक्ष। बीजेपी ने बिहारी पहचान से जोड़ा। पूछा, लालू नीतीश कब मांगेंगे माफी? बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने का नीतीश पर पलटवार। कहा, बीजेपी की कृपा से 18 साल सीएम और 6 साल रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार अब हो चुके हैं मानसिक तौर पर बीमार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, नीतीश की प्रधानमंत्री और संयोजक बनने की लालसा, लेकिन इंडी गठबंधन में उन्हें कोई नहीं पूछता, ये है उनकी पीड़ा। अमित शाह से मुलाकात को लेकर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान। कहा, जब भी मिलूंगा तो कुश्ती महासंघ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। WFI के नए चीफ
संजय सिंह करेंगे पीएम मोदी और केंद्र से बात, तलाशेंगे कानूनी विकल्प। डब्ल्यूएफआईए के निलंबन पर विपक्ष ने कहा, डब्ल्यूएफआईए को निलंबित करने का फैसला दबाव में लिया गया। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने संजय सिंह के चुनाव पर सवाल उठाया, कहा उन्हें आमतौर पर डब्ल्यूएफआई पूर्व प्रमुख का दाहिना हाथ माना जाता था। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद किया। इसमें काम कर रहे लोगों की संख्या करीब 10,000। भगवान रामलला को ठंड से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। वेलवेट से बनी जयपुरिया रजाई उड़ाई गई, गर्म हवा के लिए ब्लोअर भी लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कमांडो और स्पेशल फोर्सेज की होगी तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। अयोध्या में नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारियां शुरू, कालीन बिछाने और कुर्सियां लगाने का काम जारी। 30 दिसंबर को पीएम देंगे सौगात, छात्र सियाराम सीताराम गीत को देंगे भव्य प्रस्तुति। शिल्पकार अनुभा सोमपुरा की जीवन भर की तपस्या सफल, राम मंदिर निर्माण के लिए लाए गए पहले पत्थरों की खेप अनुभा ने ही दी है। मंदिर निर्माण में उपयोग पत्थरों की कर रहे हैं देखरेख। प्रतापगढ़ के सियाराम ने राम मंदिर निर्माण के लिए 16 बिस्वा जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपए दान में दिए। दानदाता को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया गया है आमंत्रित, परिवार में खुशी का माहौल। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल की शुरुआत, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। विंटर कार्निवल के पहले दिन रिज रोड और माल रोड पर उमड़ी भीड़। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा ठोडा नृत्य, महिलाओं की महानाटी और कल्चर परेड ने किया मंत्रमुग्ध। सैलानियों के लिए 24 घंटे खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। शिमला की ढली डबल लेन टनल का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। डबल लेन टनल के बनने से लोगों को मिलेगी सहूलियत, भारी ट्रैफिक से मिलेगी निजात। सौराष्ट्र की दरियाई सीमा पर अब होगी बाज की नजर। जूनागढ़ के तटवर्ती इलाकों में मेगा कोस्टल एक्सरसाइज का आयोजन, 426 पुलिसकर्मियों और 22 अधिकारियों ने लिया हिस्सा। फुट पेट्रोलिंग, बोट और पैराग्लाइडिंग से भी रखी जाएगी नजर। 40 किलोमीटर में फैले मैंग्रोव के जंगलों, दरियाई पट्टी, मंदिरों और गांवों की देखरेख। स्पेशल वायरलेस कम्युनिकेशन सेंटर भी खड़े किए गए।